मेरे वीडियोस पे आते हैं बहुत सारे कमेंट, सर इस पे वीडियो बनाइए, सर एब्सिंथ क्या होता है, येगर क्या होता है, ये वर्मूथ क्या होता है, कंपारी क्या होता है, ये सोजू क्या होता है। What is that? इस वीडियो में बताऊंगा आपको, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा रोचक जानकारी दूंगा, तो आपकी सेटिस्फाई होगी जागरूकता, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे पुख्ता। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। ये एब्सिंथ क्या है? एब्सिंथ एक्चुअली एक फ्लेवर्ड लिकर है, नॉट लिक्योर, इसमें शुगर ऐड नहीं होती। तो फ्लेवर कहाँ से आता है? अनीस, ये सौंफ, फेनल। ग्रीन कलर दिखती है बट जरूरी नहीं कि ग्रीन हो, एक्चुअली क्लियर भी हो सकती है, बट मोस्ट एब्सिंथ ग्रीन होती है। इनफैक्ट इंडिया में भी अब एब्सिंथ बन रही है। एक ब्रांड मुझे पता चला, ला अनंता करके, वो इंडिया में एब्सिंथ बना रहे। मैं नहीं मानता। एब्सिंथ का एबीवी होता है रफली 45% से लेकर 70+ तक एबीवी हो सकता है। एक्चुअली हमेशा से एब्सिंथ का काफी खौफ रहा है, बिकॉज एब्सिंथ में एक कंपाउंड होता है थूजोन, जिससे एक्चुअली हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट वो इतना ट्रेस क्वांटिटी में होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। You break my heart. तो इट्स बेस्ट कंज्यूम्ड नीट बट विद सम शुगर। तो सर्व कैसे करते हैं? एक एब्सिंथ ग्लास के ऊपर स्पून रखते हैं, उसके ऊपर डालते हैं एक शुगर क्यूब, एंड देन यू पोर आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर धीरे धीरे जब शुगर को डिसॉल्व करता है और एब्सिंथ ग्लास में जाता है, दैट्स हाउ यू एंजॉय एब्सिंथ। ये बिटर्स क्या होते हैं? बिटर्स एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मसालदानी होती है ना, आप समझ लो कॉकटेल की मसालदानी है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स होते हैं जो फ्यू ड्रॉप्स एक्चुअली आपकी कॉकटेल में बहुत सारे फ्लेवर्स और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिट्रस, स्पाइसेस, हर्ब्स, बहुत सारा कॉन्कॉक्शन मिला के ये बनता है। अल्कोहलिक भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिटर इज दिस एंगस्टरा एरोमेटिक बिटर। ये एक्चुअली बहुत सारी कॉकटेल्स में जाता है, ओल्ड फैशन में जाता है। ये है रीगन्स का ऑरेंज बिटर, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अगेन। पेशॉर्स बिटर एक कॉकटेल है सैजरैक, उसमें ये जाता है। और ये है इंडियन बिटर, इंडिया में बन रहा है, नॉन अल्कोहलिक, इट्स कॉल्ड बैब्लू एंड कंपनी। कंपारी है क्या? ये एक्चुअली एक इटालियन लिक्योर है, बिटर इन टेस्ट आता है। इसमें फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अल्कोहल में स्टीप करते हैं। ये ही वो मेन इंग्रेडिएंट है नेग्रोनी में, जहां से आती है बिटरनेस। और जिनको भी हेट कमेंट लिखना है लिख दो, बट मुझे नेग्रोनी नहीं पसंद। क्या बोला तूने? यस, मुझे नहीं पसंद। जलवा है हमारा। मुझे एक्चुअली पसंद है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी में 1 पार्ट जाता है कंपारी और 2 पार्ट जाता है एक अच्छा ऑरेंज जूस। तो वैलेंसिया ऑरेंज जूस और 1/3 ये बढ़िया कॉकटेल बन जाती है। What is Jägermeister? सबको जानना है ना? ये एक्चुअली एक जर्मन लिक्योर है। मुझे जर्मनी जाना है। जो 35% एबीवी है, जिसमें 56 हर्ब्स एंड स्पाइसेस ग्राउंड करके न्यूट्रल अल्कोहल में ऐड करके 1 साल के लिए एज किया जाता है। Happy birthday. उसको फिर फिल्टर करके उसमें शुगर और कैरमल ऐड करके बनता है Jägermeister। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। विलेम मास्ट करके एक वाइन ट्रेडर हुआ करते थे जर्मनी में। उनके बेटे ने, जो बेटे का नाम था कर्ट, वो अपने डैड को हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने कहा भैया मैं आपकी हेल्प करूंगा। I will help you. वो एक्चुअली कर्ट ये लाइक्ड हंटिंग, और Jägermeister का मतलब ही है मास्टर हंटर। इसलिए आप लोगों में देखोगे डियर है, वो इसलिए है क्योंकि वो हंटिंग का शौक रखते थे। इससे एक सीख मिलती है हम सबको, अगर हमें भी अपने पिताजी की हेल्प करनी है तो हमें भी एक अल्कोहल ड्रिंक इन्वेंट करनी चाहिए। मस्त प्लान है। और ये पी कैसे जाती है? आइस कोल्ड पीनी चाहिए, या एक तरीका जो सब पीते हैं वो नहीं करना चाहिए, रेड बुल मिला के, वो येगर बॉम्ब नहीं पीनी चाहिए, आइस कोल्ड पियो, आइस के बढ़िया एकदम। ये साके क्या होता है? साके एक्चुअली एक जापानीज राइस वाइन है, जो राइस के शुगर को फर्मेंट करके बनती है। और एक जाता है फर्मेंटेड राइस, जिसको कोजी भी बोलते हैं। यीस्ट ऐड करते हैं और वाटर ऐड करते हैं, फर्मेंट होता है, बनती है साके वाइन। एक और डिस्टिंक्शन होता है साके में, वो डिपेंड करता है क्या उसमें और अल्कोहल फोर्टिफाई उसको किया गया है अल्कोहल से या नहीं। जो प्योर साके वाइन होती है उनको हम कहते हैं जुन्मई साके, और रेगुलर साके में थोड़ा सा न्यूट्रल अल्कोहल भी ऐड करते हैं। सोजू है क्या? सोजू एक्चुअली एक कोरियन लिकर है, जो राइस और ग्रेन्स के शुगर को फर्मेंट करके और फिर उसको डिस्टिल करके बनती है। एसेंशियली सोजू एक कोरियन वोडका है, और के वोडका है। 12% से लेकर 50% एबीवी तक हो सकता है, बट मोस्टली मार्केट में, सुपरमार्केट्स में जो मिलती है वो एक्चुअली फ्लेवर्ड सोजू होती है। Bubble flavor. जो 13% एबीवी होती है,
फ्रूट फ्लेवर्स होते हैं और एडेड शुगर भी हो सकती है। सो बी माइंडफुल। ये सारी वही 360 ml की बॉटल में मिलती है, ग्रीन कलर की बॉटल है, सारे मैन्युफैक्चरर्स वो ही बनाते हैं ताकि इजीली रिसाइकल कर सकें। एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर की बोतल आराम से रिसाइकल कर सके। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। पर इससे हुआ क्या, हम कंफ्यूज हो गए यार, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी सोजू अच्छी कौन सी नहीं। You're getting me confused. मार्केट में जो मिलती है हम वही खरीद लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग इंडिया से कनेक्शन भी है। कोरियंस ने डिस्टिल करना उन्हीं लोगों से सीखा जिनसे हमने डिस्टिल करना सीखा। हम भी पहले टॉडी बना रहे थे कोकोनट सैप से, लेकिन हमने पर्शियन से सीखा कि यार उसको अगर डिस्टिल कर दें तो वो उराक और फिर फेनी बन सकती है। वैसे ही मंगोलियन इन्वेजन कोरिया में इन्होंने सीखा कि यार डिस्टिल किया जा सकता है। यार वो लड़ाई करने आए, उन्होंने कहा तुम हमें दारू बनाना सिखाओ। हाँ ये कर लो पहले। इन्होंने डिस्टिल किया और बन गई सोजू। सरप्राइज। ये ट्रिपल सेक या कॉन्ट्रू क्या है? ये एक्चुअली ऑरेंज लिक्योर्स हैं, लिकर नहीं लिक्योर, क्योंकि इसमें शुगर है और फ्लेवर है। ये एक्चुअली न्यूट्रल अल्कोहल से बनता है और उसमें ऑरेंज पील ऐड किया जाता है, जहां से आता है इसमें ऑरेंज का फ्लेवर। डिस्टिल किया जाता है इसलिए क्लियर लिक्विड होता है। ये टेस्ट इम्पार्ट करता है ऑरेंज आपकी कॉकटेल में, बट कलर इम्पार्ट नहीं करता। Colorless. जैसे कि बटलर है, ये अभी 24% ABV पे है, और ये है कॉन्ट्रू जो बड़ी आइकॉनिक ऑरेंज लिक्योर है, ये है 40% ABV। मार्गरीटा मेरी फेवरेट कॉकटेल, उसमें जाता है कॉन्ट्रू। कॉस्मोपॉलिटन बड़ी आइकॉनिक कॉकटेल है, वोडका से बनती है, क्रैनबेरी जूस डलता है, उसमें भी जाती है कॉन्ट्रू। ये सटलिटी ऐड करता है आपकी कॉकटेल में। इनफैक्ट कॉन्ट्रू को आप ऑन द रॉक्स पी सकते हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मील ड्रिंक बन सकता है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वर्मूथ क्या होता है? ब्रॉडली दो टाइप के वर्मूथ होते हैं, स्वीट वर्मूथ और ड्राई वर्मूथ। 10,000 in vermouth. स्वीट वर्मूथ में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, ड्राई वर्मूथ में बहुत कम शुगर एडेड होता है। इन दोनों का बेस स्पिरिट होता है व्हाइट वाइन। यस, तो वर्मूथ इज एक्चुअली अरोमेटाइज्ड फोर्टिफाइड वाइन। So what does this mean? समझाता हूँ, थोड़ा मुश्किल नहीं है। अरोमेटाइज्ड मतलब उसमें अरोमा ऐड किया है, बोटेनिकल्स ऐड करे हैं, वो जूनिपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमन कुछ भी हो सकता है, वहीं से एक्चुअली इसका एक कलर आता है। और दूसरा है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब इसमें ग्रेन स्पिरिट मतलब लाइक वोडका ऐड की गई है। तो वाइन में डाले बोटेनिकल्स, उसमें डाली शुगर और उसमें डाला थोड़ा वोडका, बन गया वर्मूथ। परफेक्ट। आज बहुत कुछ सीखने को मिला ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। मजा आया कि नहीं आया? Did you enjoy it? अब ना आप ऐसे धाक झाड़ना यार लोगों के सामने, लोगों से सवाल यही पूछना, बताओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, और उन्हें पता चलना चाहिए यार कि आप मेरे वीडियोस देखते हो। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि और क्या जानना चाहते हो, व्हाट इज सीरीज में हम और क्या लाएं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ आप जानना चाहते हो, मैं सब बताऊंगा। आपके सारे सवालों जवाब मैं दूंगा। टिल देन कीप मिक्सिंग इट अप विद मेंडी।